Hello student, today we are going to solve exercise 16b. Question number 1. Which of the following numbers are divisible by 2, 3 and 5? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्वेश्चन करता है कि कौन कौन सी नंबर 2, 3 एंड 5 से डिविजिबल हैं। बच्चों हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर आपके बुक में क्वेश्चन में है उसमें से कौन कौन सी नंबर 2 से 3 से और 5 से डिविजिबल है। 48 को चेक करना बच्चों कि 48 2, 3, 5 से इनमें से किस में से डिविजिबल है। तो 48 किससे डिविजिबल है बच्चों, बताया गया था आपको। अ नंबर हैविंग इट्स वन प्लेस 2, 0, 2, 4, 6, 8। जिस नंबर के वन प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होती है। तो ये 48 जो है वो किससे डिविजिबल है, आपके 2 से डिविजिबल है। 48 इज डिविजिबल बाय 2। इसके वंस प्लेस पर 8 है, 8 2 से डिविजिबल है, इसलिए 8 जो है 2 से डिविजिबल है वंस प्लेस पर। सो 48 इज डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद 3 से चेक करेंगे बच्चों कि 48 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट 4 + 8 = 12। इसके डिजिट का सम 12 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 48 इज also divisible by 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होती है बच्चों अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है। तो 48 में 4 + 8 = 12। 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 48 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन 48 5 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। क्यों? 40 इसके वंस प्लेस पर आपका 5 से जो नंबर डिविजिबल होती है वो नंबर उसके वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ वंस प्लेस पर 8 है, इसलिए ये नंबर आपकी 5 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करके लिख सकते इस तरीके से। अ नंबर हैविंग वंस प्लेस digit 0 and 5 is divisible by 5। जो नंबर अपने वंस प्लेस पर 0 या 5 रखती है वो नंबर 5 से डिविजिबल है। सो 48 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 48 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली इसी रूल से के थ्रू बच्चों हम लोग सभी नंबर्स को बता सकते हैं कि 972 ये 2 से डिविजिबल है कि 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम सभी नंबर्स को बता सकते हैं कि कौन सी नंबर किस किस से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 और 10। बच्चों कौन सी नंबर 9 या 10 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2
नंबर गिवन है आपको 18, चेक करना है। 18 को चेक करना है कि ये 9 या 10 से डिविजिबल है। और नंबर कोई भी नंबर सम ऑफ डिजिट 1 + 8 = 9। पहले डिजिट का सम निकालेंगे। डिजिट का सम कितना आ गया बच्चों? 1 और 8 का सम 9। 9 इज divisible by 9, so the number 18 is divisible by 9, इसलिए ये नंबर जो है आपकी 9 से डिविजिबल है। और कोई भी नंबर अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, तब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। A number having ones place digit 0, then number is divisible by 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगी, अगर उसके वंस प्लेस में 0 तो वो 10 से डिविजिबल होगी। सो 18 इज नॉट divisible by 10। 18 जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसी रूल के थ्रू सभी पार्ट्स इसके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। If the number 4 in x7 is divisible by 11, number 4x7 is divisible by 11 से डिविजिबल। तो वेयर x इज ए डिजिट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी बच्चों? वी नो दैट अ नंबर, कोई भी नंबर बच्चों अगर 11 से डिविजिबल होती है तो उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस की वैल्यू का सम का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर क्या होती है? 11 से डिविजिबल हो जाती है। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ये है कि कोई बच्चों नंबर जो होती है उसके इवन प्लेस की वैल्यू को और ऑड प्लेस की डिजिट को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अलग अलग उसका सम निकाल करके फिर दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है आपकी 11 से डिविजिबल है। इस तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो 11 में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर इवन और ऑड प्लेस की वैल्यू को तो
यहाँ पे आपका 0 होना होगा, 0 हो जाएगा तो इसको इवन 1st प्लेस, 1st प्लेस है ये, 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस इसका, तो 1st प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड सम ऑड प्लेस डिजिट, ये आपका 1st प्लेस है, ये आपका पहला 1st प्लेस है, 2nd है, 3rd, तो 4 + 7 = 11, सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट ओनली x पर वैल्यू बच्चों x है, तो 2x, नाउ डिफरेंस ऑड प्लेस, डिफरेंस दोनों का बच्चों कितना होगा 11 - x, तो बच्चों ये 11 - x, अगर x की वैल्यू 0 कर दें, x = 0, then 11 - 0 = 11 is divisible by 11, ये नंबर 11 से कब डिविजिबल होगी, सो द वैल्यू ऑफ x = 0, आंसर। एक बात फिर से सुने, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होती है तो उसके इवन प्लेस के डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट का सम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद दोनों का डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करने के बाद अगर वो वैल्यू जो निकलती है उसको 11 से डिवाइड किया जाता है, अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी नंबर 11 से डिविजिबल होती है। उसी रूल के थ्रू बच्चों ने बताया आपको, ये नंबर 11 से अगर डिविजिबल है तो x की पॉसिबल वैल्यू आपकी 0 होना चाहिए, so the possible value of x = 0. Question number 4. Question number 4. If the division n divided by 5 leaves remainder 4, what may be the ones digit of n? क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में n divided by 5 leaves remainder leave the remainder of 4, leave the remainder of 4, तो ये बच्चों n जो है क्या n का जो है आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर वो 4 5 से डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू रिमाइंडर आपका 4 आता है, तो रिमाइंडर अगर आपका 4 आता है तो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसकी पॉसिबल वैल्यू n की क्या होनी चाहिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 बन जाओ 5 माइनस होगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। नाउ the value of n, ones digit of n, value of ones digit of n is 9, इसकी nth डिजिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 9 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, if 3 2y 4 is a multiple of 3 where y is a digit
what might be the value of y? 3, 2, y 4 is a multiple of 4 का मल्टीपल है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3। वाट बच्चों, ये जो नंबर आपको गिवन है वो 3 की मल्टीपल है, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 इट मीन्स 3 से ये पूरी नंबर डिविजिबल होगी। If 3 to y 4 is a multiple of 3, then 3 to y 4 is divisible by 3, तब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होती है उसके डिजिट का सम जो है आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ 3 + 2 + y + 4 इक्वल टू 3 to 5 और 5 to 4 9 + y। बच्चों आप देखिए 9 + y आया, तो 3 to 5 और +4 9 और 9 + y। तो ये नंबर अब अगर 3 से डिविजिबल होगी तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ y = 0। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 9 + 0 = 9। ये आप 9 जो है आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद बच्चों 9 में अगर हम लोग इसमें 2 ऐड कर दें तो नहीं 3 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 12 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद अगर इसमें बच्चों हम लोग 6 ऐड कर देते हैं, 6 ऐड कर देते हैं तो 15 आ जाता है। तो 9 + 6 = 15। तो पॉसिबल वैल्यू आप इसकी वैल्यू कितनी होंगी? पॉसिबल वैल्यू होगी क्या 0। इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है बच्चों 0, 3, 6, 9। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 9 जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 पुट कर देंगे तो 3 + 9 12 डिविजिबल बाई 9 3 हो जाएगा। 6 पुट कर देंगे तो 9 और 6 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पूरी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो मल्टीपल हो जाएगा। और 9 9 18 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो पूरी नंबर जो है इसकी मल्टीपल हो जाएगी, तो फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हम y की पॉसिबल वैल्यू होगी 0, 3, 6, 9। ये हमारा